खुर्रम हमीद रोखड़ी साहब, आदिल राजा आज गिरफ्तार हुआ। पता नहीं, वो पहले कहा गया कि क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया गया है, लॉन्ग क्वेश्चनिंग के लिए, फिर ख़बर तो यही आ रही है गिरफ़्तार हुआ है। आदिल राजा की गिरफ़्तारी, जिस तरह से वो बाहर बैठ के प्रोपोगंडा करता रहा है पाकिस्तान के ख़िलाफ़, इदारों के ख़िलाफ़, कभी ह्यूमन राइट्स के कवर में, कभी किसी और कवर में, विद इन जो इंस्टीट्यूशन हैं उनमें फ्रैक्शन की कोशिश करता रहा है, ये वाकई अब जैसे कियानी साहब कह रहे हैं कि हाँ रिजॉल्व है, ऐसे लोगों को एप्रीहेंड किया जाएगा? सर देखें, आदिल राजा का तो करैक्टर इस सारे सिनेरियो के अंदर एक इम्पॉर्टेंट करैक्टर था। वो क्या कुछ नहीं करता रहा। यानी आप देखें कि उसने कौन सा ऐसा नेगेटिव एजेंडा प्रोवोक नहीं किया जिससे पाकिस्तान की हर चीज़ को नुकसान पहुंचे, यानी हर इम्पॉर्टेंट फैक्टर को नुकसान पहुंचे। अब असल सवाल यह है कि वो पाकिस्तान में किसके साथ इन कांटेक्ट था? क्या वो खुद कर रहा था? क्या वो इंडिया के पेरोल के ऊपर कर रहा था? क्या उसके पाकिस्तान में किसी के साथ कांटेक्ट थे? मैं कंफर्म से आपको कहता हूँ, मैं आज आपके प्रोग्राम में कह रहा हूँ, आप इसको देख लीजिएगा कि इस बंदे को डायरेक्ट खान हैंडल कर रहा था और ये इन कांटेक्ट थे विद ईच अदर। अच्छा, बड़ी बात कर रहे हैं सर। बिल्कुल आम बात है, हम तो कर करके मर गए इन चीज़ों को। हम तो कर करके, और इस मुल्क के अंदर, यानी मुझे आप ये बताएं, सारे बैठे हुए हैं, 9 मई का वाकया होता है, 10 मई के दिन पहली कॉन्फ्रेंस मैं आके करता हूँ, बाकी क्यों नहीं करते? यानी बाकी लोगों को ये क्या, ये मुल्क के अंदर ये छोटी सी चीज़ थी जो हो गई? जागते जागते 6 दिन लगेंगे, होश में आते आते 8 दिन लगेंगे। 9 मई से 14 जून हो गए। अच्छा, जिस बच्चों के, इस मुल्क के जो नौजवानों के साथ जो कुछ हो चुका है, और आपकी 18 से 22-23 साल के नौजवानों को जिस तरीके से गुमराह करके जिस डायरेक्शन पे डाल दिया गया, उनकी नेक्स्ट जो लाइफ है, उनकी शादियां, उनके आगे फ्यूचर, उनकी सारी चीज़ों को कौन मॉनिटर करेगा? कौन? खान तो चला जाएगा। उसने तो बड़े इजीली कह दिया कि भाई मेरे बेटों के आने की, यहाँ पे मेरे बच्चों को थ्रेट है, दे कैन नॉट कम डाउन टू दिस प्लेस। वो जो उसके अफेक्ट और शहर के अंदर पूरी की पूरी एक जनरेशन तबाह हो गई है, उनको रिहेबिलिटेट कौन करेगा? 2011 में जो 6 साल का बच्चा था, 11 में आप 13, 14 और डाल दें, 12, वो 18 साल का। 18 साल में उसने सादिक और अमीन एक ही देखा है, बाकी सारे क्रॉप भी छोड़ दें। यही प्रोजेक्ट था। उसने सबसे ज्यादा उसने क्या देखा? क्या हमारे पूरे कल्चर के अंदर तमीज़, तहजीब, एक दूसरे का एहतराम था कि नहीं था? आज आपने फर्स्ट टाइम पाकिस्तान की तारीख ने आपने 22 साल के बच्चे को, एक आवारा, लुच्चा और लिफंगा किस्म का बच्चा पाएंगे जो इसके शहर के अंदर मुब्तला है। उसकी नस्ल अगली का क्या होगा? यानी हम तो जिंदे 53, आपकी एज गुजर गई, हम उसकी, ये जो बच्चे पैदा होंगे, इनकी रिहेबिलिटेशन और इनकी अगली नस्ल का क्या होगा? ये करेंगे क्या? ये बड़ा चैलेंज है। असल चैलेंज पाकिस्तान को, ये चीजें खत्म हो जाएंगी। देखें, 9 एक केओस का खात्मा हो गया। 9 मई के बाद वी हैव नो ऑप्शन कि हम रिट ऑफ द गवर्नमेंट एस्टैब्लिश करें और गवर्नमेंट के अंदर बैठे हुए हमारे ये तमाम